जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका लेक्चर नंबर 16 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपांशन ऑफ y raised to 1 by 5 plus x raised to 1 by 10 whole raised to 55 is 5 और 6, 7 और नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये रेडिकल साइन होता क्या है? ये रेडिकल साइन जो होता क्या है? रेडिकल साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो x दिया है एंड y दिया है उसका पावर जो है वो इंटीजर आना चाहिए। तो ऐसी सारी टर्म हमको निकालनी है जिसका पावर इंटीजर हो। तो यहाँ पे हम अगर जनरल टर्म लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 55 सी आर। यहाँ पे हो जाएगा y रेज टू 1 बाई 5 होल रेज टू 55 माइनस आर इंटू एक्स रेज टू 1 बाई 10 होल रेज टू आर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 55 सी आर इंटू y रेज टू 55 माइनस आर डिवाइड बाई 5। यहाँ पे x रेज टू r बाई 10। 55 सी आर यहाँ पे हो जाएगा y रेज टू 11 माइनस r बाई 5। x यहाँ पे हो जाएगा r बाई 10। अब यहाँ पे ये पावर अगर मेरे को इंटीजर बनाना है तो यहाँ पे r जो है वो ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो 5 से भी डिविजिबल हो एंड 10 से भी डिविजिबल हो। तो 5 से एंड 10 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल हो ऐसे नंबर कौन से आएंगे? 10 के मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, बाद में r की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, बाद में r की वैल्यू ले लेता हूँ 20, बाद में r की वैल्यू ले लेता हूँ 30, बाद में 40 एंड बाद में 50। अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 55। 55 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 डालेंगे तो एक टर्म मिलेगा, r की वैल्यू 10 डालेंगे तो एक दूसरा टर्म मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इज 6। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। रेडिकल साइन का मतलब क्या हो जाएगा? वेरिएबल जो है उसका पावर जो है वो इंटीजर आना चाहिए, उसको हम बोलेंगे रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दे दिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 5 रेज टू 1 बाई 2 प्लस 7 रेज टू 1 बाई 8 होल रेज टू 1024 इज डैश। इंटीग्रल टर्म का मतलब भी वही होगा, रेडिकल साइन बोलो या इंटीग्रल टर्म बोलो। 5 का पावर जो है वो इंटीजर आना चाहिए और 7 का पावर भी इंटीजर आना चाहिए। ऐसी टर्म कितनी होगी वो हमको निकालना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरल टर्म लिख लेता हूँ। टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1024 सी आर, 5 रेज टू 1 बाई 2 होल रेज टू 1024 माइनस आर। यहाँ पे 7 रेज टू 1 बाई 8 होल रेज टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1024 सी आर। यहाँ पे 5 रेज टू 5 टू 1 माइनस आर बाई 2। यहाँ पे 7 रेज टू आर बाई 8। अब देखो यहाँ पे
ऐसा होना चाहिए कि r जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और r 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। तो r अगर 8 का मल्टीपल हो तब जाके ये इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे 0 बाद में 8 बाद में 16 डॉट 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 अप टू 1024। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे वो निकालना है। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये r इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड टर्म हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 16 थर्ड टर्म हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। n-1 इज इक्वल्स टू 1024 डिवाइड बाई 8, वो आ जाएगा हमारा 128। सो n-1 इज इक्वल्स टू 128, सो n इज इक्वल्स टू 129। तो यहाँ पे अगर पावर जो है वो इंटीजर है उसके लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमको, n की वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी, सॉरी r की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n नहीं r की वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो निकालना है ना। तो कितने टर्म होंगे 129। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू n आर 135 30 एंड 10/3 रिस्पेक्टिवली, देन डैश n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेकेंड टर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो t2 इज इक्वल्स टू एन सी, यहाँ पे हो जाएगा NC1 x रेज टू n-1 y, बाद में इसकी वैल्यू हमको दे दी है 135, बाद में हम ले लेते हैं थर्ड टर्म, सो t3। तो यहाँ पे हो जाएगा NC2 x रेज टू n-2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे t4 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा NC3 x रेज टू n-3 y क्यूब इज इक्वल्स टू 10/3। अब हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x रेज टू n-1 इंटू x रेज टू n-3। तो ये हो जाएगा x रेज टू 2n-4। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x रेज टू n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा y रेज टू 4। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, y स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो है वो तो सेकंड टर्म में आ रहा है ना, थर्ड टर्म में आ रहा है ना। तो क्या हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखो तो 2t2 इंटू t4 डिवाइड बाई t3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पे t2 हमको है दिया 135, t4 है हमारे पास 10/3 और ये जो है वो है 30। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं t2 की वैल्यू, तो हो जाएगा NC1 x रेज टू n-1 y इंटू NC3 x रेज टू n-3 y स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा NC2 इंटू NC2 इंटू x रेज टू 2n-2
4 एंड y रेस टू 4, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये 135 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 30। अब देखो तो ये सारा टर्म कैंसल, एक्स वाई वाला टर्म ही सारा निकल गया। अब जो बच गया है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एन की वैल्यू क्या, NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n, NC3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, NC2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 135 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 30। अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, n-1 n-1 ये कैंसिल, यहाँ से n कैंसिल। बाद में अब जो बचा है ना उसका सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लो। ओके, ये जो है वो आप खुद से ट्राई करो आगे वाला। यहाँ पे आंसर जो है वो आ रहा है n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 5। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करना है, तो n इज इक्वल्स टू 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म independent of x in the expansion of x plus 1 upon x raised to 2 by 3 minus x raised to 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x raised to 1 by 2 whole raised to 10 is dash। तो इसके एक्सपांशन में x नहीं आता है, ऐसी टर्म का कोएफिशिएंट हमको निकालना है। ओके, पर अगर इसका एक्सपांशन हम करने चाहेंगे ऐसा का ऐसा ही रख के तो पागल हो जाएंगे और आंसर तो नहीं ही मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 2। अब ठीक तरह से देखना, हाँ सिंपल है। यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एक्स रेस टू 1 बाई 3 का क्यूब प्लस 1 रेस टू 1 बाई 3 का क्यूब अपॉन में हो जाएगा एक्स रेस टू 2 बाई 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स रेस टू 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया है एक्स रेस टू 1 बाई 2 और बच जाएगा एक्स रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1। अब देखो तो इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 एक्स रेस टू 2 बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स रेस टू 2 बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1। तो ये दोनों कैंसल, माइनस यहाँ पे भी दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1 एक्स रेस टू 1 बाई 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 1 बाई 2 इंटू एक्स रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल। तो अब जो बच गया है वो कुछ ऐसा है एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 1 बाई 2। तो एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस यहाँ पे अगर सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर करता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस
1/x⁻², तो x⁻³ प्लस 1 माइनस 1 प्लस x⁻² तो x⁻³ प्लस 1 माइनस 1 माइनस x⁻² तो ये हो गया हमारा x⁻³ माइनस x⁻²। अब इसका पावर क्या दिया है 10। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म निकालने के लिए अब मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा x⁻³ माइनस x⁻² होल रेज टू 10 में जनरल टर्म क्या हो जाएगा TR+1 इज इक्वल्स टू 10CR x⁻³ होल रेज टू 10 माइनस R यहाँ पे x⁻² होल रेज टू R तो ये हो जाएगा 10CR x⁻10 माइनस R डिवाइड बाई 3 इंटू माइनस R/2 तो 10CR x⁻10 माइनस R माइनस यहाँ पे 3 माइनस R/2। अब इसकी वैल्यू क्या रखनी है 0 तो वो 0 डाल देते हैं। सो 10 माइनस R डिवाइड बाई 3 माइनस R/2 इज इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस R डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू R/2 सो 20 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 3R सो 5R is equals to 20 so R is equals to 4 so कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट of x⁻0 is equals to 10C4 ओके। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है। ओके इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और 10C4 जो है उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 210। देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो IIT 2001 में पूछा गया है। IIT 2001 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b होल रेज टू n is greater than or equals to 5 the sum of fifth and sixth term is 0 then a by b is dash। ओके अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा NC4 a⁻n-4 माइनस b⁻4 ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि b⁻4 जो है वो पावर जो है यहाँ पे इवन है। सो NC4 a⁻n-4 इंटू b⁻4। अब मैं ले लेता हूँ सिक्स टर्म क्या हो जाएगा NC5 a⁻n-5 माइनस b⁻5 तो ये हो जाएगा माइनस NC5 a⁻n-4 b⁻5। अब हमको क्या दे दिया है T5 प्लस T6 इज इक्वल्स टू 0 तो ऐसा हो जाएगा NC4 a⁻n-4 b⁻4 माइनस NC5 a⁻n- यहाँ पे 5 आएगा हाँ 5 इंटू b⁻5 इज इक्वल्स टू 0। बस तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सो NC4 a raised to n upon a4 into b raised to 4 is equals to NC5 a raised to n upon a raised to 5 into b raised to 5। अब देखो तो b raised to 4 b raised to 4 कैंसल, a raised to n कैंसल। अब मैं यहाँ पे a raised to 4 a raised to 4 कैंसल। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। सो यहाँ पे NC4 इज इक्वल्स टू NC5। यहाँ पे बच गया है B, यहाँ पे बच गया है A। हमको क्या निकालना है? A बाई B निकालना है। तो ऐसा लिख देते हैं A बाई B इज इक्वल्स टू NC5 अपॉन NC4। बस और सिंप्लीफाई कर लो तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल कैंसल। अब जो हो जाएगा वो n माइनस 4 बाद में हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल कैंसल, n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसल। तो यहाँ पे a बाई b जो है वो आ जाएगा n माइनस 4 अपॉन 5। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है? द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 8th रूट ऑफ 5 प्लस 6th रूट ऑफ 2 होल रेज टू 100 इज डैश। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ। सो ये हो जाएगा TR+1, यहाँ पे हो जाएगा 100CR, यहाँ पे 5 रेज टू 1/8 होल रेज टू 100 माइनस R इंटू 2 रेज टू 1/6 होल रेज टू R। तो ये हो जाएगा 100CR 5 रेज टू 100 माइनस R डिवाइड बाई 8। यहाँ पे हो जाएगा R/6। अब मेरे को अगर इरेशनल टर्म निकालना है तो कुछ ऐसा कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 100 है तो 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हो जाएंगे 101। इसमें क्या होगा? थोड़े इरेशनल होंगे और थोड़े रेशनल होंगे, बराबर। तो हम रेशनल नंबर जो है वो निकाल लेते हैं और टोटल में से ये रिमूव कर लेते हैं, तो हमको इरेशनल टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसका पावर इंटीजर है तो वो रेशनल हो जाएगा, वो टर्म रेशनल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए 100 माइनस R डिवाइड बाई 8 जो है वो इंटीजर लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस R जो है वो 8 का मल्टीपल आना चाहिए। 8 का मल्टीपल में 0 8 16 डॉट 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 अप टू 96। सेम वे ये R जो है वो 6 का मल्टीपल आना चाहिए। सो 0 6 12 डॉट 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 अप टू 96। अब यहाँ पे 100 माइनस R जो है वो 8 का मल्टीपल है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 96। 100 माइनस 96 तो हो जाएगा 4। ओके, बाद में आ जाएगा 12
बाद में आ जाएगा 20 डॉट 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 अप टू 100। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सो कॉमन जो है वो आ रहा है 12, बाद में आ जाएगा 36, बाद में आ जाएगा 60, बाद में आ जाएगा 84। ठीक है, तो 4 टर्म जो है वो इंटीजर होंगी, बाकी की सारी मीन्स 4 टर्म जो है वो रेशनल होगी, उसके सिवा सारी टर्म जो है वो इरेशनल होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज इक्वल्स टू 101 माइनस 4, तो वो हो जाएगा 97। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ द रेशनल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 5 होल रेज टू 10 इज डैश। तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। सो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 CR 2 रेज टू 1/2 होल रेज टू 10 माइनस R 3 रेज टू 1/5 होल रेज टू R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 CR, यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू 10 माइनस R डिवाइड बाई 2, 3 रेज टू R/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 CR इंटू 2 रेज टू 5 माइनस R/2 एंड 3 रेज टू R/5। अब देखो तो ये क्वांटिटी अगर इंटीजर लानी है तो R जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल मीन्स 0 एंड 10 दो ही आएगा। तो यहाँ पे रेशनल टर्म कितनी आई, 2 ही टर्म आई। कौन सी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दोनों का सम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10C0। अगर 10C0 मैंने डाल दिया तो R की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू 10/2 इंटू 3 रेज टू 1/5, उसका पावर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10C2 10C1 2 रेज टू 10 माइनस 1, सो 9/2। कुछ ना कुछ गलती हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2 T10 आएगा ना, सॉरी हाँ T10 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस करके 10C10 10C10, ये हो जाएगा T11, हाँ T11। यहाँ पे 2 रेज टू 0 3 रेज टू 10 यहाँ पे 2, तो 10C0 की वैल्यू यहाँ पे 2 रेज टू 5, यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 32 प्लस 9, और 32 प्लस 9 जो है वो हो जाएगा 41। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।